हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एडुशाइन गैलरी। आज मैं लेके आई हूँ एक नई टॉपिक जिसका नाम है जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड द रोल ऑफ एजुकेशन इन जेंडर सेंसिटाइजेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पर्सन को पता होना चाहिए। अभी देखते हैं क्यों पता होना चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, मीनिंग दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। Gender sensitization refers to the modification of behavior by raising awareness। क्या बोल रहा है यहाँ पे? by raising awareness of gender equality। ओके, तो यहाँ पे जो modification of behavior है, वो modification मतलब क्या? मतलब चेंज। हमारे जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाना। अभी किसको लेके चेंज करना है हमें? अवेयरनेस ऑफ जेंडर इक्वलिटी। जो जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको लेके हमें अवेयर होना है कि जेंडर, जो दो जेंडर है उसको हमें इक्वल रखना है। तो उसको लेके जो हमारे बिहेवियर में चेंज होगा, हम जब समझ लेंगे कि नहीं, दोनों जो जेंडर है सेम ही है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हम मेल और फीमेल में बहुत ही क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं ना, हर चीज़ में, चाहे काम पे हो या फिर किसी भी चीज़ में हम दोनों को इतना डिफरेंशिएट करते हैं कि उसका मतलब कोई जवाब ही नहीं है, राइट। तो अभी हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि जेंडर सेंसिटिविटी कैसे लाना है ना, उसको समझना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है? Gender sensitizing is about changing behavior and instilling empathy into the views that we hold about our own and the other gender। हम ऐसा है कि जो भी फीमेल है उनको ये नहीं समझना है कि हम बड़े हैं, और जो मेल है उनको ये नहीं समझना है कि वो बड़ा है ना। दोनों इक्वल हैं, हमें ये समझना है, ठीक है। तो देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। ये मैंने एक डेफिनेशन दिया जो कैरल ने दिया था, तो उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में हमें डेफिनेशंस भी लिखना होता है। सो डेफिनेशन में क्या लिखा है? बीइंग अवेयर अबाउट द नीड ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज़। यहाँ पे क्या बोला मैंने, जो पहले साइड में बोला कि बिटवीन मैन एंड वुमेन, दोनों को लेके ये जेंडर सेंसिटिविटी का टॉपिक है। इट्स नॉट लाइक वुमेन एम्पावरमेंट का इशू है या फिर और कुछ। इसको क्या है, इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे दो जो जेंडर है, कैसे दोनों को इक्वल में रखना है ना। यहाँ पे सिर्फ फीमेल की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ मेल की भी बात नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों को लेके बात हो रहा है। सो नीड ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, जब ये ज़रूरत है कि दोनों को एक समान से हम देखना चाहिए, ठीक है, दोनों के बीच में पैरिटी होना चाहिए, है ना। सो उसके बारे में जब हम अवेयर होंगे तो क्या होगा, जितना भी पॉलिसीज़ बोलो, रूल बोलो, एक्ट कुछ भी हो, जब ये सारा चीज़ मैन और वुमेन के बीच में इक्वलिटी ला देगा तो उसको बोलते हैं जेंडर सेंसिटिविटी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाई जेंडर सेंसिटाइजेशन? Gender sensitivity helps to generate respect for the individual regardless of sex। ठीक है, वही मैंने जो पहले बोला कि यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ये सिर्फ वुमेन है तो उसके बारे में ही सोचना है, ऐसा नहीं है कि वो मैन है तो उसके बारे में ही सोचना है। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब दोनों को सेम तरह से देखना है ना, रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, ठीक है। तो दोनों को सेम तरीके से देखना है, दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करना है ना। Gender sensitivity is not about pitting women against men, है ना। ऐसा नहीं है कि वुमेन को खड़ा कर दिया एकदम मैन के अगेंस्ट में, है ना, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट जेंडर सेंसिटिविटी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ वुमेन के ही लिए ही जो सोचना है, ऐसा नहीं है ना, दोनों को ही सेम देखना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जेंडर सेंसिटिविटी इज़ नॉट अबाउट पिटिंग वुमेन अगेंस्ट मैन। ऑन द कॉन्ट्ररी, एडुकेशन दैट इज़ जेंडर सेंसिटिव बेनिफिट्स मेंबर ऑफ बोथ द सेक्सेस। तो क्या होता है यहाँ पे? एडुकेशन हमें ऐसा देना चाहिए ताकि जेंडर सेंसिटिविटी जो है वो हमें समझना है, ताकि हम दोनों को इक्वली ट्रीट कर सकें। इसलिए हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन का टॉपिक समझना है ना। तो इसलिए हमें ज़रूरत है जेंडर सेंसिटाइजेशन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन।
वही जो पहले का ही है, जेंडर सेंसिटिविटी हेल्प्स टू जनरेट रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, है ना। मतलब हर एक इंडिविजुअल को, आइदर वुमेन और मैन, आइदर मेल फीमेल कोई भी हो, हर एक इंडिविजुअल को सेम तरीके से ट्रीट करना है ना। It also indicates the many challenges that remain in order to close gender gaps, promote equality in education, employment and other spheres of work and family, है ना। हर कोई भी वर्क बोलो, फैमिली में जो भी काम हो, तो वो सब इक्वली ही करना है ना। देन क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर्स शुड कमिट टू इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एट वर्क प्लेसेस एंड मैनेजमेंट शुड नॉट डिस्टिंग्विश पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, है ना। जो भी एम्प्लॉयर है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना है, वो दोनों को सेम तरीके से देना है, यू नो। दोनों का जो काम होगा उसके लिए सैलरी भी सेम देना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि चलो मैन है तो उसको ज़्यादा दे दिया, ये वुमेन है तो उसको कम दे दिया सैलरी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ठीक है, ओके। तो जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देख लेते हैं, क्योंकि हमें अगर जेंडर सेंसिटिविटी समझना है तो हमें बहुत सारा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है ना। लोगों को ऐसे तो समझ में सब कुछ नहीं आता, तो बहुत सारी चीज़ के लिए हमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होता है। तो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का। The primary object of gender sensitivity training is to educate you and the other participants about the need and concern of women for more constructive behavior that will be beneficial to you and everyone else in the organization, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी वर्क प्लेस हो, कुछ भी चीज़ हो, एक फैमिली ही क्यों ना हो, है ना। एक फैमिली में हर एक पर्सन्स को ये समझना चाहिए कि बेटा हो बेटी हो दोनों इक्वल है ना। बेटा बोल के जो कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, बेटी बोल के उसको कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक फैमिली से लेकर वर्क प्लेस तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, हर किसी चीज़ में ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें ट्रेनिंग देना है। सो थ्रू ट्रेनिंग हमें यही समझाना है कि बोथ द जेंडर आर सेम, ओके। चलिए नेक्स्ट, जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कैन बी डन एट, वही कम्युनिटी लेवल पे भी हो सकता है, स्कूल लेवल, वर्क प्लेस में भी कर सकते हैं, है ना। स्कूल लेवल पे हम कर सकते हैं। स्कूल लेवल में हमारा जो मेन है, हमारा टीचर जो एक पाइवोट की तरह काम करते हैं, है ना। तो वहाँ पे जो स्कूल, क्योंकि हम बहुत छोटे से ही हम स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट तो हमारा सोशल जो एक होता है, हम सोशली जब मिलना स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा फैमिली होता है तब, और फैमिली को छोड़ के हम जब बाहर जाते हैं तब हमारा स्कूल ही होता है नेक्स्ट, है ना। तो सोशल फील्ड हमारा नेक्स्ट क्या होता है, स्कूल ही होता है। तो स्कूल से ही हमें ये समझाना इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को, है ना। जेंडर सेंसिटिविटी क्या है, ये टॉपिक जो है उसको अच्छी तरह से उन लोग को समझाना है, ताकि इन फ्यूचर वो जब बड़े हो तब उनको ऑलरेडी पता हो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई लड़का है तो वो सुपीरियर है, कोई लड़की है तो वो इन्फीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको जब वो छोटे होते हैं तब से, बचपन से ही उनको सिखाना ये इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है प्रोसेस। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल। The very aim of such program is to bring a definite orientation in the thinking, practices and approach of individual concerning gender. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो जब हम ये जो ट्रेनिंग करवाएंगे उस प्रोसेस में हमें क्या ध्यान देना है, हमें यही ध्यान देना है कि किसी भी एक इंडिविजुअल का उसका थिंकिंग चेंज करवाना है। वो प्रैक्टिसेस क्या करता है उसमें ध्यान देना है, अप्रोचेस ऑफ इंडिविजुअल, है ना। कोई भी एक इंडिविजुअल अगर कोई काम करता है तो उसका अप्रोच कैसे होगा, वो एक और अगर कोई लड़का है तो वो एक लड़की को लेके क्या सोच रहा है ना। एक मैन है, वो एक वुमेन को लेके उसका सोच क्या है, तो वो हमें चेंज करवाना है। उसको ये नहीं सोचना है कि लाइक वी बॉयज़ आर द बेस्ट या फिर वी मैन आर द बेस्ट, है ना। वी मैन आर द सुपीरियर देन वुमेन, है ना। दी
ऐसा वाला सोच नहीं रखना है। तो यही हमें इस जो प्रोसेस है, जो ट्रेनिंग प्रोसेस होगा, उसमें हमें यही ध्यान देना है कि जो लोगों का थिंकिंग प्रोसेस है, जो लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो उन लोगों का काम करने का अप्रोच होगा, वो सब चीज़ें एक एक करके उन सब को चेंज करना है, उनको पॉजिटिव वे में लाना है। उनको ये हमें प्रैक्टिस करवाना है कि बोथ द जेंडर आर इक्वल, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द रोल ऑफ एजुकेशन इन जेंडर सेंसिटाइजेशन। ऑब्वियसली थ्रू एजुकेशन वी कैन डू एवरीथिंग, राइट, वी कैन डू एवरीथिंग, वी कैन इम्प्लीमेंट every kind of things, every kind of positive things in people। तो अभी देखते हैं कि रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्या कर सकता है। सो एजुकेशन में यहाँ पे इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटीज़, ऑब्वियसली जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होगा उनको दोनों में सेम तरीके से देना है। देन चेंज इन एटीट्यूड, ऑब्वियसली लड़का लड़का बोल के उनको सुपीरियर ऐसा समझना नहीं है ना। जो लड़की है उसको थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड ऐसा भी ट्रीट नहीं करना है। लाइक दोनों का जो एटीट्यूड होगा वो इक्वल रखना है। चेंज इन बिहेवियर, है ना, लड़का कुछ उसका बिहेवियर में एकदम लड़का जो है ना, लड़का रो नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, ऐसा वाला उसका जो बिहेवियर होगा, उसका एटीट्यूड होगा, वो सब चेंज करना है। और लड़की हो गई तो वो रो सकती है, लड़का हुआ तो वो नहीं रो सकता, ऐसा वाला चीज़ नहीं है। हमें ये समझाना है कि दोनों ही रो सकते हैं, है ना, इमोशंस है, आफ्टर ऑल रो तो सकते ही हैं। तो ये सब चीज़ हमें सिखाना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, वही हर चीज़ में इक्वली रखना है। जो भी वर्क देंगे, है ना, अगर क्रिकेट भी खेल रहे हैं तब भी ऐसा नहीं कि बॉयज़ ही क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़की को भी देना चाहिए मौका कि वो भी खेल पाए, ऐसा सब चीज़ करना चाहिए। मोटिवेशन फॉर इक्वल पार्टिसिपेशन, वही बोला, अभी क्रिकेट को लेके भी हो या फिर कुछ भी, ऐसा जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। बस यही है कि दोनों की इक्वली हमें ट्रीट करना है। बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट देना चाहिए, बेटर कोऑपरेशन, ऑब्वियसली कोऑपरेट करना चाहिए दोनों को, बिगिनिंग फ्रॉम होम। ऑब्वियसली होम तो हमारा एकदम फर्स्ट फैमिली क्या है, हम जहाँ पे आफ्टर आवर बर्थ क्या होता है, हम हमारे माँ बाप को ही देखते हैं, है ना, हम भाई बहन को ही देखते हैं फर्स्ट, तो उनके साथ ही हम क्या होता है, हम सोशलाइज करते हैं। तो वहाँ पे अगर वही हमारा अच्छा नहीं होगा तो फिर बाद में तो और भी ख़राब होता है। तो इसलिए घर पे ऐसा एनवायरनमेंट रखना चाहिए, क्योंकि घर पे ही उनको सिखाना चाहिए कि नहीं, एवरीवन इज़ इक्वल, है ना, बॉय हो, गर्ल हो, मैन, वुमेन, इट्स डजेंट मैटर, एवरीवन इज़ इक्वल। ओके। देन रोल ऑफ टीचर, क्या कर सकते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। मैंने 2-3 दिया है, और भी बहुत सारा है, मैंने 2-3 ही दिया है, देख लेते हैं। यूज़ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज when referring to children, instead of saying choose a boy to go with you, say choose a friend to go with you। वही, ऐसा नहीं कि हर टाइम पे बॉय या फिर गर्ल ऐसा मेंशन नहीं करना है ना। तो हमें सिंपली बोलना है कि लाइक यू गो विथ योर फ्रेंड, यू प्ले विथ योर फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि यू गो विथ दिस बॉय और यू गो दिस गर्ल, या फिर ऐसा होता है कि नहीं, द बॉय कैन ओनली गो विथ द बॉय, plays only with the boys, it's not like that। ठीक है, हमें ये सब नहीं करना है। देन अवॉइड स्टेरियोटाइपिंग चिल्ड्रन, लाइक बोलते हैं ना, एक स्टेरियोटाइप सा बना देते हैं हमारा कि बॉयज़ आर नोजी एंड लाउड, गर्ल्स आर काम एंड स्वीट, और बॉयज़ शो लेस इमोशन एंड गर्ल क्राई मोर रेडिली। जो मैंने पहले बोला कि हम एक स्टेरियोटाइपिंग ऐसा माइंड ही बना देते हैं ना, कि लाइक बॉयज़ क्या कर सकते, चिल्ला सकते, एकदम लाउड होके बात कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स ऐसा नहीं, गर्ल्स एकदम धीमी आवाज़ में बात करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सब नहीं करना चाहिए। देन सिट एंड ग्रुप स्टूडेंट्स इंटेंशनली, बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ में बिठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने गर्ल्स अलग बैठो, बॉयज़ अलग बैठो। ऐसा करने से उनके माइंड में भी एक अलग परसेप्शन बैठ जाए कि नहीं, हम गर्ल्स हैं तो हमेशा गर्ल्स के साथ ही रह सकते हैं, बॉयज़ है तो हम हमेशा बॉयज़ के साथ ही रह सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, हमें ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना है। हमें ये बोलना चाहिए कि नहीं, गर्ल्स बॉयज़ के साथ बैठ सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स के साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम उनको ये समझा सकते हैं कि नहीं, बोथ आर इक्वल। उनका माइंड पे ये परसेप्शन नहीं रहेगा कि नहीं, हम गर्ल है तो शायद हमें बॉयज़ से मिलना नहीं चाहिए, बॉयज़ से खेलना नहीं चाहिए, ये सब नहीं करना है। सो लाइक इन दिस वे टीचर कैन हेल्प इन दिस प्रोसेस
ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी। सो वही मैंने तो समझा दिया सब कुछ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा, और वो फीडबैक भी आप दे सकते हो। मैंने जो आप लोगों को समझाया वो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, तो आप लोग बोल सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।